क्या हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन है? जो हमारे हुक्मरान तबका हैं, क्या उनको भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन है या नहीं? अगर कहें कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर ये रोना क्यों रोया जाता है कि जनाब फ़लाँ मुल्क से हमने ताल्लुक़ तोड़ दिया, तो खाएंगे कहाँ से? रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा? जनाब हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। जब गुस्ताखी वाला मामला हुआ था फ़्रांस में, तो मुसलमानों ने कितनी जनाब पुरज़ोर तरीके से एहतजाज करके कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर को दफ़ा करो, उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म करो। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने क्या कहा? जनाब अगर उसके साथ हमने ताल्लुक़ तोड़ दिया तो फिर खाएंगे कहाँ से? हमारी मईशत। मुझे ये बताओ कि रिज़्क़ का मालिक फ़्रांस है या अल्लाह की ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। इस बात पर अगर हमारे हुक्मरानों को यकीन होता कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, वो हमें रिज़्क़ देगा, और ख़ास तौर पर जब हम अपने नबी की इज़्ज़त की वजह से, जब हम अपने नबी की नमूस की वजह से, हुर्मत मुस्तफ़ा की वजह से उनसे ताल्लुक़ तोड़ रहे हैं, तो वो अल्लाह तो हमें दुगना रिज़्क़ अता फरमाएगा। लेकिन बात है यकीन की। हज़रत हाजरा बीबी हाजरा ने यकीन किया, अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यकीन किया, अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया। ऐ काश कि हम मुसलमान भी यकीन करते, हमारे हुक्मरान भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते, तो अल्लाह सारी मुश्किलें दूर फरमा देता। अब नया मसला एक खड़ा हुआ पाकिस्तान के अंदर, मैं बयान कर दूँ, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत, उसने चंद दिन पहले एक फ़ैसला सुनाया। ये फ़ैसला कई यानी कि साल से ये फ़ैसला चल रहा था, ये केस चल रहा था। वफाकी शरई अदालत की बात कर रहा हूँ मैं, गौर से सुनिएगा। वफाकी शरई अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया कई साल के बाद कि सूद जो है ना ये हराम है और पाकिस्तान से सूद का ख़ात्मा किया जाए। ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है कि सूद का ख़ात्मा किया जाए पाकिस्तान से। और वफाकी शरई अदालत ने हुकूमत पाकिस्तान को यह हुक्म जारी किया, ऑर्डर जारी किया, क्या कि 5 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से, यकदम तो अब सारा निज़ाम कैसे तब्दील हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता 5 सालों के अंदर, यानी अपनी हुकूमत के अंदर तुम इस सूद को जो है ना इसका बिल्कुल ख़ात्मा कर दो और पूरा जो निज़ाम मईशत है वो इस्लाम के मुताबिक बनाओ। ये किसने हुक्म दिया? वफाकी शरई अदालत ने। यकीनन बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला दिया, मुसलमानों के लिए खुशी की बात है। लेकिन उसके मुकाबले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और 4 जो प्राइवेट बैंक हैं जिनमें अल हबीब बैंक भी शामिल है, 4 बैंक वो और एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की है, क्या कि ये जो वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए, यानी सूद को बाकी रखा जाए। ये किसने कहा? हमारे पाकिस्तान के बैंकों ने। उन्होंने जाकर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील दायर कर दी कि सूद को बाकी रखा जाए और वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। मुसलमानों, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या फ़रमान है, अल्लाह का क्या फ़रमान है? अल्लाह का फ़रमान ये है कि जो बंदा सूद खाता है या सूदी कारोबार करता है, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अब बताओ किस में ताकत है अल्लाह के साथ जंग करने की? और जंग में दूसरे की कौन सी चीज़ छीनी जाती है जो सबसे कीमती हो? तो अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती क्या है? बंदे का ईमान। क्या कीमती है? अल्लाह को दुनियावी चीज़ें उसके नज़दीक कीमती नहीं, अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ बंदे का ईमान है। तो बताइए, अल्लाह के साथ जो बंदा ऐलान जंग करे, जो अल्लाह के साथ लड़े, तो अल्लाह तो उसका ईमान छीन लेगा, उसका तो ईमान नहीं बचेगा। ये अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहे हैं। दूसरी बात, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सूद खाता है, सूदी कारोबार करता है, उसका गुनाह ये है कि बंदा अपनी माँ के साथ, सगी माँ के साथ 70 बार जिना करे तो उसका गुनाह कम है, सूद का गुनाह उससे ज़्यादा है, सूद का गुनाह इससे ज़्यादा है। तो आप बताइए, क्या हमारे मुसलमान, जो मुसलमान हमारे बैंकों में बैठे हुए हैं या जिनकी मिल्कियत में प्राइवेट बैंक है, क्या वो ये नहीं जानते कि हुजूर का क्या फरमान है सूद के बारे में? क्या कुरान का क्या फरमान है सूद के बारे में? क्या वो इस बात को नहीं मानते? दूसरे लफ्ज़ों में मैं वाज़ेह तौर पर यूँ कहना चाहूँगा कि उनका अकीदा अब ये बन चुका है, हमें अपनी माँ के साथ जिना तो मंजूर है लेकिन हम सूद को नहीं छोड़ सकते। यही अकीदा हुआ ना उनका। जब हुजूर ने फरमा दिया कि जो अपनी माँ के साथ 70 बार जिना करे उसका गुनाह तो कम है लेकिन सूद का गुनाह ज़्यादा है, लेकिन वो दोबारा जाकर अपील दायर करके क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरे लफ्ज़ों में उनको अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है। अगर अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो, खुदा की कसम ये सूदी कारोबार, सूदी निज़ाम इस मुल्क से ख़त्म कर दिया जाए तो देखना फिर अल्लाह की रहमतें किस तरह इस मुल्क में आती है। मेरे भाइयों, ये सब हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने अख्तियार में है। हम जिसको चाहें जनाब इक़्तिदार की सीट पर पहुंचाएं, ये आवाम की ताकत है। आप जिसको चाहेंगे वही इक़्तिदार पर पहुंचेगा, वही बड़ी सीटों पर पहुंचेगा। आप मुझे बताइए, क्या हम वोट देकर लोगों को नहीं भेजते असम्बली में?
हम देते हैं ना, तो ये आपकी ताकत है। अगर आप चाहें तो ऐसे लोग मैदान में आ सकते हैं जो शरीयत के मुताबिक इस मुल्क का निज़ाम चला सकते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को निज़ाम मुस्तफ़ा का मरकज़ बनाए, इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल